ये एलोरा केव आप जैसे ही आओगे ना तो बहुत सारे गाइड आपको चीट करने के लिए कोशिश करेंगे। Welcome back to another episode of Maharashtra Safarnama, and in today's blog we are going to visit the ancient city छत्रपति संभाजी नगर, जहां पर हम दर्शन करेंगे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के, फॉलोड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलोरा केव्स। और यहां पहुंचने के लिए हम अपने पैंडा को आज भगाने वाले हैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग पर। देखो कोई तो मिनिस्टर जा रहा है लेक्सस में, इसके वजह से पूरा ट्रैफिक को साइड कर रहे हैं। 10-12 एस्कॉर्ट वैन है इनका। तो ये है बॉम्बे नागपुर एक्सप्रेसवे, बाला साहेब समृद्धि एक्सप्रेसवे। ये लेकिन NHAI के अंडर नहीं जाता है, तो हमारा जो पास लिए है ना हम लोग एनुअल पास, तो उससे डिडक्ट नहीं होगा। इसके लिए अलग से टोल पे करना पड़ेगा, जो कि मेन बैलेंस है कटने वाला है। देखते हैं कितना कटेगा हमारा। ये देखो बारिश हो गए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सामने कितना सारा फॉग हो गया है, बड़ा सा पहाड़ है, दो पहाड़, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिख रहा है। ये समृद्धि एक्सप्रेसवे में ना देखो कितने सारे टनल, ये शायद फोर्थ नंबर टनल है। छोटा टनल तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन ये बड़ा वाला टनल दिख गया और लाइटिंग के साथ चकाचौंध मस्त लग रहा है ये टनल्स। ये सब टनल का एक्सपीरियंस ना मुझे हिमाचल और जम्मू कश्मीर में ही हुआ था। अभी पता नहीं था कि महाराष्ट्र में भी इतना सारा टनल्स मिल जाएगा। ये देखो कितना तेज बारिश हो रहा है। मानसून महाराष्ट्र हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। भाई जल्दी से रूम का टूर दे देता हूँ बिफोर इट गेट क्लटर्ड अप, क्योंकि रूम तो मुझे काफी सही लग रहा है। देखिए भाई बड़े रूम है यार। ये देखो अच्छा सा ये बड़ा वाला बेड है, हम तीनों फिट आ जाएंगे इसमें। होटल भी काफी अच्छा है, 2 दिन का आया 4700। बाथरूम अंदर ऑक्यूपाइड है, हंसी चली गई है। ये देखिए खिड़की से बाहर भी अच्छा खासा ग्रीनरी है यार बारिश की वजह से। सामने ना आनी को एक उड़िया रेस्टोरेंट दिखा, तो आज रात में वहीं पे चलेंगे खाना खाने के लिए। सुबह 10 बजे अराउंड निकल चुके थे और खाली बॉम्बे क्रॉस करने के लिए 12-15 हो गया। इतना जाम भाई, दिमाग खराब हो गया। और समृद्धि एक्सप्रेस में पकड़ के आ गए, लेकिन शायद 250 किलोमीटर समृद्धि एक्सप्रेस में चले होंगे। पर किलोमीटर ऑलमोस्ट 2 रुपया चार्ज कर रहा है। टू बी प्रिसाइज 525 आया टोल चार्जेस इन समृद्धि एक्सप्रेस वे, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा है। अभी गाड़ी पीछे पार्किंग में लगाकर हम आके पहुंच चुके हैं कृष्णेश्वर टेम्पल के अरेना में। तो ऐसे दोनों साइड में ना बहुत सारे आपको दुकान मिल जाएंगे। यहाँ पे सामने ही बिल्कुल टेम्पल पे देख पा रहा हूँ, ये फूल वगैरह बेच रहे हैं, पकड़ के जाने नहीं दे रहे। अंदर फोन तो अलाउ नहीं था, यहीं से आपको कृष्णेश्वर भगवान जी का मंदिर का दर्शन करा लेता हूँ। फोन इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। अंदर जाके बहुत अच्छा दर्शन हुआ। मार्केट से निकलने के बाद मैं बताता हूँ। महाराष्ट्र सफरनामा में आपका स्वागत है और आज हम आके पहुंच चुके हैं छत्रपति संभाजी नगर कृष्णेश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए, और साथ ही साथ हम लोग घूम लेंगे एलोरा केव। उसके अलावा अगर कुछ घूमेंगे तो आपको दिखा देंगे। संभाजी नगर में हम लोग ये होटल में रुके हैं, होटल आदर्श पैलेस। बढ़िया वाला जगह है। एक्चुअली कल रात को ही हम लोग आगे पहुंच चुके थे, लेकिन ब्लॉग का स्टार्टिंग में अभी कर रहा हूँ। ये देखिए काफी अच्छा वाला लॉन है, रूम भी काफी नीट एंड क्लीन है। मैं गूगल पे रिव्यू देखा तो सही रिव्यू था, जिसके वजह से मैं ये बुक करा दिया विथ प्लेंटी ऑफ पार्किंग स्पेस। हंसी हंसी भी रेडी हो गई है। हंसी एलोरा केव के लिए आप लोग छत्रपति संभाजी नगर से उस तरफ से आएंगे तो यहाँ पे आएगा राइट हैंड साइड में आपको एलोरा केव का पार्किंग। पर कार इज 50 रुपीज। तो एलोरा केव पार्किंग यहाँ से अराउंड 50-60 मीटर है। पार्किंग के बाद थोड़ा आपको आगे आना पड़ेगा। इस तरफ है एलोरा केव का एंट्री। काफी ज्यादा रश है ये एरिया में, ऐसा कई सारे ऐसे दुकानें दिख जाएंगे। सो एलोरा केव विल कम ऑन दी वे टू कृष्णेश्वर टेम्पल। तो जहाँ पे ऐसे भीड़ भड़का दिख जाए ना कृष्णेश्वर टेम्पल के पहले, तो आप समझ जाइए दिस इज एलोरा केव एरिया। ये सामने जो टिकट काउंटर है ना, यहाँ से आपको टिकट लेना है फॉर एलोरा केव एंट्री। इंडियन सिटीजन के लिए है 40 रुपीज़, फॉरेन नेशनल के लिए 600 रुपीज़। फिर टिकट लेने के बाद यहाँ स्कैन करके आपको एंट्री करके अंदर जाना है। आप अगर गाइड लेना चाहेंगे तो गाइड मिल जाएगा बाहर, और ये बच्चों को कैरी करने के लिए ना व्हील चेयर भी है। 600-900 ऐसा बोल रहे हैं। सो टोटल डिस्टेंस यू नीड टू वॉक इन ऑर्डर टू कवर ऑल 36 या 32 केव्स इज अराउंड 4 किलोमीटर। लेकिन आंसी को लेके ना ये देखो नहीं चल रही है आज, पता नहीं क्यों। तो हम लोग पूरा 32 केव्स तो कवर नहीं करेंगे, जितना हो सके उतना ही कवर करेंगे। ज़्यादा थक गए तो वापस चले आएंगे भाई। लेकिन जब एलोरा केव आ रहे हो ना, मेक श्योर टू ब्रिंग योर कैप एंड कैरी ए वाटर बॉटल, क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा धूप है।
यह भी हम लोगों ने ई रिक्शा कर लिया इसके अंदर घूमने के लिए। तो इसका प्राइस है पर पर्सन 40 रुपीज़। तो बाहर ना गाइड मिलेंगे, बोलेंगे कि 500 रुपीज़ या फिर 1000 रुपीज़ पर पर्सन करके आपको घुमा लेंगे। वो बेवकूफ़ बनाने के लिए कोशिश करेंगे, उनके चक्कर में मत पड़िएगा, हम लोग भी फंसे थे। मैं कहीं पे रुकता हूँ ना, आपको पूरा स्टोरी बताता हूँ। तो भगा रहा है आंसी। ये एलोरा केव आप जैसे ही आओगे ना, तो बहुत सारे गाइड आपको चीट करने के लिए कोशिश करेंगे। पहले तो एक व्हीलचेयर वाला भैया आया, बोला कि बच्ची है, काफ़ी चलना पड़ेगा, आप लोग व्हीलचेयर ले लो। और पर व्हीलचेयर का बोल रहा था 1000 रुपीज़। फिर अपने आप ही खिसक के आया 400-600 तक। हम नहीं लिए। जैसे ही अंदर आए तो एक गाइड पकड़ा हमें, बोला कि दो जन का 1200 रुपया है, 1200 रुपीज़, और आपको मेन पॉइंट्स दिखाएंगे। हम लोग जैसे ही गाड़ी में बैठे तो दूसरे पैसेंजर्स को पूछे कि आप लोगों ने कितना पे किया, तो बोले 40 पर पर्सन। बोले 40 कैसे, वो हमसे 500 रुपये ले रहे। फिर ऐसे बोला कि नहीं चलो, हम बोले कि नहीं इतना नहीं दे सकते। बोला कि ठीक है, मैं और 2 फैमिली जुगाड़ करता हूँ, तो आप 500 दे देना, उनसे 500, और आप लोगों को स्पेशली दिखाऊंगा, आप ये गाड़ी में बैठ जाओ कॉमन लोगों के साथ। बोले कि हम गाड़ी में अकेले ही जाने वाले हैं ना, हम 2 फैमिली और वो 2, टोटल 4 लोग, तो बाकी क्यों जा रहे हैं। नहीं बाकी लोग भी तो जाएंगे ना, वो तो भर के लेंगे, लेकिन गाइडेंस मैं सेपरेटली आपको दूंगा। अगर आपको गाइड चाहिए तो अलग से आप ला सकते हो, वरना ई रिक्शा में ना 40 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। कॉमन ई रिक्शा है, और इस टाइप का बैंड्स आपको मिल जाएगा। तो ये बैंड पहनिए, कोई भी गाड़ी से वो उतरिए, कोई भी गाड़ी में चढ़ के बैठ जाइए। तो थोड़ा ध्यान रख के आइए, नहीं तो यहाँ पे आपको लूटने वाले कहीं मिल जाएंगे। गाड़ी हमें आके ये वाला गुफा में छोड़ा। तो ये है केव नंबर 31। ऐसा आपको टोटल 34 केव्स मिल जाएंगे। 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यहाँ पे ये केव्स के बारे में भी लिखा गया है। ये केव का इन्फॉर्मेशन है, आप स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पढ़ने के लिए। Ellora cave number 32 is the largest and finest of the Jain caves known as Indrasava. Is a stunning 2-story Jain temple complex carved into basalt rock. ये देखिए पुराना जैन गुफा। मैं 0.5 करूंगा तो ब्लरी आएगा, इसलिए 1x में ही देखते हैं। There are 5 Jain caves which lie to the north of acclaimed Kailasa temple. Construction of the Ellora caves thrived under the Yadava kings. Devagiri, their capital, was around 10 km from Ellora. भुवनेश्वर में खंडगिरी उदयगिरी केव्स है ना, वहाँ पे भी ये जैनिज्म का है। उधर भी ऐसा ही आपको कार्विंग्स देखने को मिल जाएंगे। They built Ellora cave number 32 in the 10th and 11th centuries. ये देखिए कैसे होल हो गया है यहाँ पे, और इस साइड में भी ऐसे बहुत सारे आपको मूर्तियाँ मिल जाएगा। The idols in Ellora cave number 32 show significant damages. However, the complex carving and natural objects remains untouched. The sculptures in this cave include seated Mahavira, Tirthankaras, and the guardian figures of Yaksha and Yakshini. तो ये आपके सामने है केव नंबर 29, and in order to reach this cave, they have provided ramps. और वहाँ पे steps भी है. You can either choose to take ramp or steps. ऐसे सामने 2 सिंह सिर देखने को मिलेंगे। The guardian of this cave. Cave number 29 is known as Dhumarlena, is a large early Hindu cave temple dedicated to Lord Shiva. The halls are adorned with 6 huge sculptural panels depicting various episodes connected with Lord Shiva. They are Ravan shaking Mount Kailasa, the celestial marriage between Lord Shiva and Parvati, Andhakasur Vadh Murti, Shiva and Parvati playing Chausar, Nataraj statue and Lakulisha. कितने सारे बैट्स है वहाँ पे, देखो अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा है, भरे पड़े हैं वहाँ पे, उल्टे लटके हैं सब। Next to the cave is a natural waterfall named as सीता की नहानी, जो कि भगवान राम के वनवास काल से जुड़ी एक पवित्र जगह है, जहां माता सीता ने स्नान किए थे। ये जो वाटरफॉल का पानी है ना, ये देखिए नीचे से होते हुए ऐसे बहकर कहीं बाहर जा रही है, और उस साइड में भी कई सारे केव्स है जो कि आप पैदल घूम सकते हैं। आई थिंक ई रिक्शा मे नॉट बी एबल टू रीच दैट प्लेस। तो ई रिक्शा में ना बस 2 ही केव्स आपको घुमाएगा, जो कि इससे पहले मैं आपको दिखाया। उसके बाद आके मेन जो एंट्री पॉइंट है वहीं पे ड्रॉप कर देगा, फिर बाकी वाला आपको पैदल घूमना पड़ेगा। अरे वो ऊपर देखो गाय कहाँ पे चढ़ के चल रही है। एनी एंड आंसी गेव अप। मैं बोला तुम लोग वही एंट्री पॉइंट पे वेट करो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करके वापस आ जाता हूँ। यहाँ और एक वाटरफॉल दिख गया कैलाश केव की ओर जाने के टाइम में। ये देखिए नीचे पुल सा बना है, लेकिन दीज वाटरफॉल आर नॉट एक्सेसिबल। आप बस इसको देख कर जा सकते हो, ये पुलिया से आप देख पा रहे हो। दिस साइड है लेफ्ट साइड में केव नंबर 17 to 34। ये जो पुल अभी दिखा रहा था ना, यहाँ से आएगा केव नंबर 17 to 34।
ये सामने है कैलाश केव। तो दिस वन इज केव नंबर 16B। वहाँ छोटे छोटे झरने जैसे आ रहे हैं, वो वाला है एंट्री पॉइंट। आप वहाँ से जैसे ही एंट्री करेंगे ना, राइट अपोजिट टू दैट एंट्री पॉइंट, ये पहला वाला केव आपको देखने को मिल जाएगा, 16B। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट इज देयर टू एक्सप्लोर। Scan this QR code to get the information on Ellora Caves. Cave number 16, known as Kailasa Temple, is the largest of the 34 caves carved out of a single rock. Is designed to resemble Shiva's adobe Mount Kailas. After entering Kailasa's main portico, visitors see a carved representation of Gajalakshmi sitting on a lotus. तो ये जो 20 रुपीज़ वाला नोट है ना, यहाँ पे जो एलोरा केव्स लिखा गया है, वो दरअसल इसी एंगल से लिया गया है। ये देखो, अब देखो, है ना, यही वाला एंगल है। इसी जगह पे क्लिक करके हमारा 20 रुपीज़ 20 रुपए वाला नोट पे ये प्रिंट आता है, एलोरा केव्स। यहाँ पे नीचे लिखा है ना, एलोरा केव्स। The temple has two-story gopuram located at the entrance, and on the side wall are sculptures depicting events from the Hindu epics Ramayana and Mahabharata. Each courtyard in the north and the south has huge single rock with a life-size elephant carved on it. Most of the excavation of the temple is generally attributed to the 8th century Rashtrakuta king Krishna I, with some elements completed later. The temple architecture shows the traces of Pallava and Chalukya style. ये सब ऐसे व्हील चेयर्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप पैदल कवर नहीं कर पाओगे ना, तो वो गाइड रहता है आपके साथ, व्हील चेयर में बिठा के आपको सब दिखा देगा। इस साइड में भी और एक वैसा ही पिलर है जो 20 रुपीज़ का नोट में था ना, उस साइड में मैं दिखा रहा था, वैसे ही 2 पिलर है, दोनों साइड में 2 पिलर। The site has over 100 caves, but only 34 out of them are open to public. फ्रीज मैग्नेट वगैरह आपको मिल जाएंगे बिल्कुल ये केव के सामने फोटो उठाकर पर 100 रुपीज़। ये देखिए, इतने सारे फ्रीज मैग्नेट हम लोग लाए गिफ्ट वगैरह देने के लिए। ये देखिए, कृष्णेश्वर मंदिर का पहला दर्शन रोड से ही दिखाई दे रहा है। ये कृष्णेश्वर टेम्पल के साथ ही लगाकर ना एक मस्जिद बनाया गया है, जो कि अभी ब्रोकन कंडीशन में है। कल रात को ही दर्शन कर लिया था कृष्णेश्वर मंदिर का, लेकिन मुझे सुबह आके थोड़ा अच्छे से देखना था, जिसके वजह से ना एलोरा केव के बाद हम लोग फिर से आ गए। भाई बहुत गर्मी है इधर ये एरिया में। हानी और आंसी गाड़ी में ही बैठे हैं, तो मैं उनको गाड़ी में छोड़ के आया। मैं बोला मैं थोड़ा जाके दर्शन करके आ जाता हूँ। कृष्णेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम है। पुराणों के अनुसार सुधर्मा नामक ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुदेहा की कोई संतान नहीं थी। सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा का विवाह सुधर्मा से करवा दिया, जो शिवजी की परम भक्त थी। घुष्मा की भक्ति से शिवजी प्रसन्न हुए और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे सुदेहा को ईर्ष्या हुई और उसने घुष्मा के पुत्र की हत्या करके शव को तालाब में फेंक दिया। घुष्मा ने बिना विचलित हुए शिवजी की पूजा जारी रखी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और घुष्मा के पुत्र को जीवन दान दिए। घुष्मा के आग्रह पर शिवजी ने वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करना स्वीकार कर लिया और वो कृष्णेश्वर कहलाए। The original temple faced destruction by Mughals in the 13th and 14th century, and later the current temple was rebuilt in the Maratha style with 5-tiered shikhara by Queen Ahalya Holkar in 18th century after Mughal era. हम लोग अभी बीबी का मकबरा देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन पता नहीं यहाँ पे कुछ कैथलिक लोगों का ना आगे कुछ प्रोग्राम या फिर कुछ फंक्शन चला है, जिसके वजह से ये काफ़ी गंदा वाला जाम लगा है। फिर जिसके वजह से ना मैं पूछा वहाँ साइड में रुक के शॉप में, तो बोले कि मत जाओ, रात के 10 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते। ये मैप में इतना दिखा रहा है, लेकिन इन एक्चुअल काफ़ी लंबा जाम है। तो आप लोग संभाजी नगर से जैसे ही एलोरा अजंता केव्स या फिर कृष्णेश्वर टेम्पल की तरफ बढ़ेंगे ना, ये वाला व्यू पॉइंट आएगा कुछ इस तरह से। इस साइड में आएगा आपका कृष्णेश्वर टेम्पल रोड, और ये ऊपर जो है ना, ये है दौलताबाद फोर्ट। ये मुझे ना ये वाला व्यू पॉइंट पहले दिखाना चाहिए था, लेकिन हम लोग वापसी के टाइम में यहाँ पे रुक गए। So saying so, time has come to wind up the vlog from संभाजी नगर। If you like this video, then give it a thumbs up। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट फ्रॉम त्रयंबकेश्वर।